Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. और दोस्तों अपने इस धासु सीरीज वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन मास्टर क्लास सीरीज में आज जो मैं नया ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो है फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब एंड नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। तो काफी कुछ आप देख चुके हो, काफी कुछ आगे देखने वाले हो, लेकिन आज जो आप देख रहे हो वो ट्रिक है क्यूब रूट की। ठीक है, सो बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे और क्यूब रूट हम किसका निकालेंगे, वो नंबर भी जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का। लेकिन ये बड़ा नंबर होने की वजह से आपको नहीं पता, तो आप कैसे निकाल सकते हो आसानी से देख लेंगे दोस्तों। और ऐसे नंबर भी जो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, जिसका आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन वो भी कितने सही और शानदार ट्रिक से आएगा वो हम देखेंगे। और बस ट्रिक निकाल के छोड़ नहीं देंगे, आप जैसे देख रहे हो थ्रू आउट द सीरीज इन ट्रिक का कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किन क्वेश्चंस पर, वो भी हम देखेंगे। तो कम ऑन गाइस, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले अगेन मैं बोल दूं कि जैसे आपने देखा था क्यूब थोड़ी दिनों पहले मैंने आपको सिखाया था, तो वहां कम से कम आपको 0 to 9 का क्यूब याद होना जरूरी था, फिर आप ट्रिक यूज करके आराम से कोई भी नंबर का क्यूब निकाल सकते थे, है ना। ये चीज हमने देखी थी, 0 to 9 तक का क्यूब आपको बाय हार्ट करना जरूरी है। वैसे तो मैं बच्चों को 20 तक बोलता हूँ, है ना, कि 11 से 20 के बीच में भी किसी का अगर क्यूब निकालना पड़े तो ट्रिक का भी टाइम वेस्ट मत करो, बाय हार्ट रखो। लेकिन 0 to 9 तो कंपलसरी, अगर ट्रिक भी अप्लाई करनी तो। सेम गाइस, अगर आपको क्यूब रूट की भी ट्रिक समझनी है तो 0 to 9 तक का क्यूब आपको बाय हार्ट होना जरूरी है। और अगर ये बाय हार्ट है, अब देखो तो कितने आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसे नंबर जो काफी दिखने में बड़े, ये देखो 5 डिजिट, 6 डिजिट, 6 डिजिट, ये बड़े बड़े नंबर जो ऑलरेडी किसी तो नंबर के परफेक्ट क्यूब है, लेकिन कौन से नंबर के, अगर वो ढूंढना है दोस्तों, तो देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो जिस भी नंबर का आपको देखना है कि भाई ये देख लो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, ये क्यूब रूट आपको निकालना है किसका, 50,653, यानी 50,653 पक्का एक तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा किसी नंबर का। बस वो कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है वो ढूंढना है। तो अब जिस भी इस बड़े से नंबर का जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, उसका क्यूब रूट आपको ढूंढना है। उसको कैसे डिवाइड करो, उसको पहले तो सेक्शन कर दो। सेक्शन कौन से करो, लास्ट 3 डिजिट, है ना, लास्ट 3 डिजिट, और उसके बाद में जितने भी बच गए उतने। गाइस समझना समझना, आसानी से एकदम मस्त तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकालना है। उसके आपको पहले तो दो अलग पार्ट में कन्वर्ट कर दो। दो पार्ट कौन से रहेंगे, सबसे कंपलसरी आखिरी 3 डिजिट का एक पार्ट रहेगा। आखिरी में 2 डिजिट का नहीं, कंपलसरी 3 डिजिट का एक पार्ट रहेगा। और बचे उसके अलावा, ये देखो 3 डिजिट छोड़ दो, ये 3 डिजिट छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बचे उनका एक अलग पार्ट रहेगा। ठीक है, तो गाइस अब मुझे बताओ, ये जो लास्ट 3 डिजिट का आपने ग्रुप बनाया है, उसका भी अगेन सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट 3, है ना। 653, तो उसमें यूनिट डिजिट कौन है गाइस, 3, उसमें यूनिट डिजिट है 3। अब इस चार्ट में जो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, चेक करना कि कौन से डिजिट का क्यूब ये यूनिट डिजिट 3 देता है। आई रिपीट, कौन से डिजिट का क्यूब या आखिरी में आपको यूनिट डिजिट 3 देता है। मुझे बताओ, 0 1 2 3 कहाँ दिख रहा है आपको, 3 दिखा यहाँ पे। 3 आपको कहाँ दिख रहा है गाइस, 343 में। कौन से डिजिट का है वो है 7 का। तो खत्म, आंखें बंद करके, यहाँ लास्ट डिजिट तो 7 है। जो भी आंसर आपका है उसका आखिरी डिजिट आपको मिल गया है 7। पूरा यूनिट डिजिट का खेल है दोस्तों में। अगेन यूनिट डिजिट भी आपको रटने की जरूरत नहीं, उसका भी एक बेहतरीन रिलेशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये एग्जांपल देख लो पहले। तो गाइज अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो भी नंबर है उसके पहले लास्ट 3 डिजिट अलग करो और बाकी के सारे पहले वाले डिजिट अलग करो। तो ये लास्ट 3 डिजिट कौन है, 653, और बचे हुए 50। अगेन लास्ट 3 डिजिट में बस चेक करो यूनिट डिजिट क्या है, 3। और फिर अपने इस चार्ट में देखो कि 3 जो है वो कौन से 0 to 9 में कौन से डिजिट का क्यूब वाला लास्ट डिजिट है। कौन से 0 to 9 में कौन सा वो डिजिट है जिसका क्यूब निकालने के बाद आखिरी डिजिट आपको 3 मिलता है, और वो है गाइस 7। तो यहाँ आपने 7 लिख लिया। एंड गाइस अब देखो बचा हुआ नंबर, इसका काम हो गया। जो लास्ट 3 डिजिट था उसका काम हो गया, उससे हमें 7 मिल गया। अब जो बचा हुआ नंबर है, यानी कि कौन, 50। तो 50 में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भाई ऐसे कौन से डिजिट का जो क्यूब है वो 50 से जस्ट कम है। 50 से जस्ट कम मतलब गाइज सिंपल मैं आपको बताऊं कि 50 से जस्ट कम कौन है, ये। 50 से जस्ट ज्यादा कौन है, ये। यानी इन सिंपल वर्ड, 50 ये जो नंबर है ये इन डिजिट्स के कौन से क्यूब के बीच में आता है। तो आप अगर देखो 50 ये नंबर किसके बीच में आता है, सो सॉरी, 50 ये नंबर आता है
27 एंड 64 के बीच में, बराबर। 50 नंबर किसके बीच में आता है? 27 एंड 64 के बीच में। तो उसमें भी एक नंबर आप देख रहे हो 50 से क्या है? छोटा है। एक नंबर आप देख रहे हो 50 से क्या है? बड़ा। लेकिन आपको कंपलसरी छोटा नंबर ही समझना है, छोटा नंबर ही कंसिडर करना है। और वो किसका क्यूब है वो चेक कर लेना है। जैसे कि वो क्यूब है 3 का, तो खत्म गाइस, 37 इज द आंसर। गाइस खत्म, 37 इज द आंसर। आप चाहे तो कैलकुलेटर निकाल लो, 37 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर लो या 37 का क्यूब ले लो, आपको एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा? 50,653। तो 37 का क्यूब हुआ 50,653। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 50,653? 37। निकालने का तरीका क्या? वापिस बता रहा हूं, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। उसके लिए बस आपको 0 to 9 की क्यूब याद होना जरूरी है। फिर जो भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब है उसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट 3 डिजिट देखो पहले। बचे हुए जितने भी डिजिट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बचे हुए 2 ही हमेशा रहेंगे, 3 भी रह सकते, 4 भी रह सकते हैं, लेकिन लास्ट 3 डिजिट देखो सबसे पहले। लास्ट 3 डिजिट में गाइस आपको देखना है कि यूनिट डिजिट कौन है। वहां पर है 3। और फिर इन डिजिट में जो भी क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 3 कहाँ मिल रहा है? तो उसका यूनिट डिजिट 3 आपको मिल रहा है यहाँ, जो कि है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे 7 आ गया आपका आंसर। जो भी रहेगा उसका यूनिट प्लेस, जो भी आंसर रहेगा उसका यूनिट प्लेस आ गया 7। और फिर बचा हुआ नंबर कौन है? 50। आपको चेक करना है कि इन क्यूब्स में 50 कहाँ स्टैंड करता है, किन दो नंबर के बीच में स्टैंड करता है। तो 50 स्टैंड करता है 27 एंड 64 के बीच में। जो भी बचा हुआ नंबर है वो यहाँ कौन से दो नंबर के बीच में स्टैंड करता है? 27 एंड 64 के बीच में। तो खत्म गाइस। अगेन जो भी बड़ा है उसको इग्नोर करो, जो छोटा है, यानी कि भाई 64 तो बड़ा है, छोड़ दो, 27 उससे छोटा है, वो जिस भी डिजिट का क्यूब है वो यहाँ लिख दो। दिस इज द आंसर। और कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हो। कम ऑन गाइस, अब बचे हुए क्वेश्चन। अगेन जो भी नंबर है, जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसके लास्ट 3 डिजिट और बचे हुए डिजिट, मैं नहीं बोल रहा हूँ बचे हुए 3 डिजिट, बचे हुए जितने भी हो, 2 हो 3 हो, तो लास्ट 3 डिजिट जनरली 6 डिजिट के ऊपर का केस नहीं आएगा। अगेन हमने आपको बोला ना कि हमको बस आपको ट्रिक बताना है, ट्रिक बताना है, जादू बताना है और छोड़ना नहीं है। हमें आपको ट्रिक भी वो बताना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो जनरली 5 डिजिट 6 डिजिट के ऊपर नहीं आया है, ठीक है, नहीं यूज होगा आपको इससे ज्यादा, है ना। तो गाइज हालांकि इससे ज्यादा भी रहा तो कर सकते हो, लेकिन जितना काम का है उतना हम बता रहे हैं फॉर कैट ओमेट कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। कम ऑन गाइस, तो ये लास्ट 3 डिजिट में देख लो और बचे हुए 3 डिजिट। इस बार 3 डिजिट है बचे हुए, लास्ट टाइम 50 थे, 2 ही थे। तो अगेन जो भी लास्ट 3 डिजिट है उसका यूनिट प्लेस 9 है। तो 9 के केस में अब देखो इन सब में यूनिट प्लेस, इन 0 to 9 डिजिट में ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका यूनिट प्लेस 9 होता है? देखो ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका यूनिट प्लेस 9 होता है? खुद 9 का, खुद 9 का। तो इतना तो फिक्स हो गया, यहाँ यूनिट डिजिट 9 हो गया। आपको क्या करना है? इस लास्ट 3 डिजिट का यूनिट डिजिट देखना है 9, और चेक करना है कि ये कौन से डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट है। 9 ये कौन से डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट है? 0 1 2 9 9 9। हाँ, लेकिन 9 का क्यूब देखो 729, यानी अगेन वो यूनिट प्लेस कौन से डिजिट की है? 9 का जो भी क्यूब आप ले लो उसका यूनिट प्लेस 9 ही रहेगा। तो बस आपको वही चेक करना था यहाँ पे। और फिर 328 चेक करना है कि इन सारे क्यूब में कौन से दो नंबर के बीच में स्टैंड करता है। 328 स्टैंड करता है इन दो नंबर के बीच में, 216 एंड 343। बट अगेन मैंने जैसे कहा कि आपको 343 क्या है? बड़ा नंबर है एज कंपेयर विथ 328। 328 से बड़ा है, हमें बड़े को छोड़ना है। जो छोटा है, छोटा कौन है? 216, है ना। तो 343 इन दो नंबर के बीच में आता है, तो उसमें भी जो छोटा 216 है वो किसका क्यूब है? 6। तो यहाँ 6 पर टक दो गाइस, दिस इज द आंसर। ये रहा आंसर। अगेन कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो, 69 का क्यूब एग्जैक्ट क्या आएगा? 3,28,509। ठीक है। तो यस, अगेन गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको यहाँ का एक रिलेशन बता दूं कि सर हमें रटना होगा कि किसका यूनिट प्लेस क्या है। नहीं, आपको देखो कितने डिजिट है टोटल? 10। 10 में से मुझे बताओ भाई, 6 डिजिट का मैटर तो क्लोज है। कौन कौन से पता है? 6 डिजिट जिनका मैटर क्लोज है वो है 0 1 4 5 6 एंड 9। ये 6 डिजिट गाइज ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस वही होता है। 0 का क्यूब निकाल लो, हर वो नंबर जिसका लास्ट प्लेस 0 है उसका क्यूब निकालो, उसका लास्ट प्लेस भी 0 होगा। आप 10 क्यूब देखो, आप 20 क्यूब देखो, हर वो नंबर जिसका आखिरी प्लेस 0 है उसका जो भी क्यूब होगा उसका भी लास्ट प्लेस 0 होगा। हर वो नंबर जिसका लास्ट प्लेस 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, उसका जो भी क्यूब हो उसका लास्ट प्लेस वही नंबर वही डिजिट होगा। तो 0 के केस में हमेशा 0, 1 के केस में 1। देखो 11 का क्यूब भी कितना होता है? 1331, है ना। 11 का क्यूब भी होता है 1331।
तो अगेन देखो, लास्ट प्लेस यहाँ 1 है, तो उसका जो भी क्यूब आया उसके आंसर में भी लास्ट प्लेस क्या है गाइस, 1 ही है। तो देखो अगेन 0 1 4 5 6, हर वो डिजिट जिसका लास्ट प्लेस 5 है, लास्ट प्लेस 6 है, लास्ट प्लेस 9 है ना, हर वो नंबर उनका क्यूब निकाल लो, उनका जो भी बड़ा सा आंसर आए, लेकिन लास्ट प्लेस वही रहेगा। 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 9 के केस में 9। तो ये 6 का तो कोई मैटर ही नहीं। तो अगर आपको यहाँ लास्ट प्लेस, जैसे देखो गाइस यहाँ पे आपको लास्ट प्लेस 9 दिखा, आपने तुरंत समझ जाना यार 9 के केस में तो 9 ही होता है। 9 के केस में तो हर वो नंबर आपको क्या ढूंढना होता है कि ऐसा डिजिट जिसका क्यूब आपको लास्ट प्लेस 9 दे, तो ऐसा डिजिट 9 ही है। 9 के केस में 9 ही होगा। 5 होता तो 5 के केस में, यहाँ अगर 5 भी होता तो हम बिंदास 5 लिखते, 6 भी होता तो यहाँ 6 लिख लेते, 4 भी होता तो 4 लिख लेते, 0 1 सेम। ठीक है, जैसे यहाँ आपने देखा 653, तो 3 के लिए हमने देखा, 3 के लिए हमें कौन मिला, 3 के लिए हमें मिला 7। तो इनमें भी रिलेशन है गाइस, ध्यान देना, इनमें भी रिलेशन है। आप बोलोगे अच्छा सर ये 6 डिजिट का तो सेम ही रहेगा, बस ये 4 रटना है, नहीं रटना यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी रिलेशन है। देखो 2 के केस में हर वो नंबर जिसका लास्ट प्लेस 2 है, डिजिट 2 है, उसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट प्लेस 8 रहेगा। आप चाहे तो 12 क्यूब देख लो, 1728 है ना, तो यहाँ लास्ट प्लेस 2 है, तो उसके आंसर में लास्ट प्लेस क्या आया, 8। 2 का भी क्यूब क्या होता है, 8। तो हर वो नंबर जिसका लास्ट प्लेस 2 है उसका क्यूब निकाल लो, लास्ट प्लेस 8 आएगा। बट रिलेशन देखो क्या है, 2 के केस में 8 आ रहा है, तो 8 के केस में भी देखो गाइस क्या आ रहा है, 2। 8 के केस में क्या आ रहा है, 2। यानी ये 6 डिजिट छोड़ दो जो कि खुद का खुद ही देते हैं, बचे हुए 4 डिजिट में भी क्या है, आपस में एक्सचेंज, इसकी टोपी उसके सर, है ना। तो 2 के केस में आखिरी प्लेस हमेशा 8 रहेगा, 8 के केस में हमेशा लास्ट प्लेस 2 रहेगा, एंड सेम गोज विथ 3 एंड 7। 3 के केस में लास्ट प्लेस हमेशा 7 रहेगा, एंड 7 के केस में अभी आपने देखा 7 के केस में लास्ट प्लेस हमेशा 3 रहेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 आया, आपने समझ जाना है कि यार इसका आखिरी प्लेस तो पक्का 7 होगा। फिर बचा हुआ जो 50 है वो चेक कर लो कौन से 2 नंबर में आता है, और उस हिसाब से जो छोटा नंबर है उसका डिजिट ले लेना। 27 64 है ना, 15 दोनों के बीच में आता है, तो बड़े को हमेशा छोड़ो, जो छोटा है उसका जिस भी डिजिट का वो क्यूब है वो डिजिट यहाँ ले लेना। जैसे यहाँ 37 आया, यहाँ 9 के केस में तो 9 ही है, 328 इन दोनों के बीच में आता है, 216 343, अगेन उसमें छोटा लेना है, बड़े को छोड़ दो, छोटा कौन है 6, डाल दिया 69। ठीक है, एंड नाउ गाइस कम ऑन, अब मुझे बता दो, अब आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मुझे गारंटी है आपको समझ गया होगा। अरे 248 सर, आपने कहा था कि अगर आखिरी प्लेस 8 है तो उसका पक्का 2 आएगा। 8 ये किस डिजिट का क्यूब लास्ट प्लेस देता है, 2 का, है ना। हर वो नंबर जो 2 पे खत्म होता है उसका क्यूब आपका हमेशा 8 पे खत्म होता है, इन सिंपल वर्ड। 2 पे खत्म होने वाले का क्यूब 8 पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होने वाले का 7 पे होता है, 7 वाले का 3 पे होता है, 8 वाले का 2 पे होता है। हर वो नंबर जिसका लास्ट प्लेस 5 6 9 4 1 0 है, उनका क्यूब हमेशा उन्हीं नंबर पे, उन्हीं डिजिट पे खत्म होता है। तो यहाँ जैसे आपने 248 देखा, आपको समझ गया आखिरी प्लेस तो भैया यहाँ 2 ही आएगा, क्योंकि 8 पे खत्म होने वाला डिजिट, जिस भी डिजिट का क्यूब 8 पे खत्म होता है वो 2 है। अब चलो बचा 373, अगेन चेक करो इन सारे क्यूब में 373 कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में, जिन भी 2 नंबर के बीच में आ रहा है वो चेक करो, और उसमें से छोटे वाले का डिजिट पकड़ लो, है ना। बड़े वाले को छोड़ो, 343 किसका क्यूब है, 7 का, उसका डिजिट पकड़ लो, तो 72 इज द आंसर। कैलकुलेटर निकालो, चेक। चमका गाइस, तो ये है क्यूब निकालने का, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकालने का। और मैंने कहा है मैक्सिमम अगर यूज होगा ना तो भी 6 डिजिट तक होगा, ज्यादा लोड ना लो। ठीक है, तो बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकालने का ट्रिक, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। अब गाइस सेकंड हमें क्या देखना है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं भी है ना। जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 इज व्हाट, 4। क्यूब रूट ऑफ 125 इज व्हाट, 5। क्यूब रूट ऑफ 125 इज व्हाट, 5। तो ये 64 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। 125 हम क्या बोलेंगे, 125 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, है ना। क्यूब रूट ऑफ 216 इज व्हाट, 6। तो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। लेकिन अगर आप इन नंबर्स को देखोगे 68 115 228, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। तो अब इनके आंसर डेफिनेटली किस में आएंगे, आपको पता है डेसिमल में। बट क्या सर ये कैलकुलेटर पे निकाले, भाई कैलकुलेटर तो भाई कैट में खैर अलाउड है, बाकी ओमेट में तो अलाउड भी नहीं है। तो कैसे इसको करें शानदार तरीके से, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले तो आपको देखना होगा, सबसे पहले तो देखना होगा
कि इसका नियरेस्ट ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा। अगर आप बात 68 की कर रहे हो तो आपको ये थॉट लगाना होगा, अगेन उसके लिए भी आपको क्या बाय हार्ट होना जरूरी है, उसके लिए भी आपको ये चार्ट बाय हार्ट होना जरूरी है। 0 to 9 का क्यूब, मतलब ये आपको क्यूब में भी काम आएगा, क्यूब रूट में भी काम आएगा, क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब के लिए भी और नॉन परफेक्ट क्यूब्स नंबर के लिए भी काम आएगा। तो यस 68 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 64 बराबर। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 64 + 4। अब देखना इसका आंसर कितने धांसू तरीके से आता है। क्या करना है आपको, जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट ले लो, जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट ले लिया, 4 प्लस प्लस देखो जितने से भी वो बढ़ रहा है, जितने से भी वो बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है गाइस यहाँ पे, 4 से। देखो मैंने ये 4 नहीं लिखा है यहाँ पे, आप सोचोगे अच्छा सर 64 यहाँ पे आया इसलिए आपने यहाँ पे 4 लिखा है, नहीं। पता है अगर ये मान लो 68 की जगह 67 होता तो मैं पता है ना यहाँ क्या लिख रहा होता, 67 मतलब क्या, 64 जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उससे वो कितना ज्यादा है, 3। तो अगेन 64 का क्यूब रूट तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ देखो यहाँ हम हमेशा क्यूब रूट लिखेंगे। अगेन प्लस क्यों दे रहा हूं पता है, क्योंकि ये नंबर इस परफेक्ट क्यूब नंबर से ज्यादा है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे दो साइन हमेशा काम आएंगी, प्लस या माइनस, लेकिन कब प्लस देना कब माइनस, एकदम कॉमन सेंस। ऐसा नंबर जो उस नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब से ज्यादा है तो हमेशा प्लस दो, आई रिपीट, ऐसा नंबर जो उस नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब से ज्यादा है तो हमेशा प्लस दो, और ऐसा नंबर जो उस नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब से कम है तो हमेशा माइनस दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 62 होता गाइस तो हम इसको कैसे लिख रहे होते, 64 - 2, तो उसके आंसर में भी हम माइनस कर रहे होते। जैसे इसके आंसर में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट 4, फिर हम चेक कर रहे हैं वो कितने से बड़ा है, वो 4 से बड़ा है ना। यहाँ हम क्या लिखते थे, अगेन यहाँ पे भी हम ये बड़ा नंबर इसलिए प्लस देंगे, ये कितने से बड़ा है, 3, तो हम यहाँ 3 ही लिखेंगे, यहाँ 3 ही लिखेंगे। अपॉन अपॉन सिर्फ इसको देना है, ये 4 तो फिक्स हो गया, प्लस अपॉन यानी डिनोमिनेटर से भी इसको आएगा, जितने भी मार्जिन से वो बड़ा है उसको डिनोमिनेटर आएगा। गाइस डिनोमिनेटर में एक तो चीज कंपलसरी है, वो है 3, वो है 3, है ना। एक क्यूब रूट निकाल रहे हो तो ये प्रूवन है, तो यहाँ पे 3 आएगा। और बाकी जो भी ये डिजिट है जिसका ये परफेक्ट क्यूब है वो 2 बार ले लो, सिर्फ 2 बार। यहाँ 4 है इसलिए 2 बार 4, यहाँ 5 होता है ना, यहाँ 5 होता तो 2 बार 5 लेते। अगेन मैं ये 4 ये वाला नहीं ले रहा हूं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ अगर मैं 67 होता तो 67 में क्या लिखता, सबसे पहले तो एक इसका क्यूब रूट है, 64 इज द क्यूब ऑफ 4, तो 64 का क्यूब रूट हुआ 4, कितने से बड़ा है वो 3 से। अगेन नीचे इन अपॉन में एक 3 तो कंपलसरी है, एवरीवेयर हर जगह आएगा। और ये जो अगर आपने परफेक्ट क्यूब रूट लिया है इसका 64 का, है ना, जो भी डिजिट आया है 4 वो 2 बार लिख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बताओ, अगेन इसका क्यूब रूट क्या हुआ 4, माइनस है तो माइनस देना हो, सिंपल कॉमन सेंस। मैंने कहा ना अगर वो बड़ा है इस परफेक्ट क्यूब से तो प्लस दो, छोटा है तो माइनस दो। अगेन वो कितने से छोटा है, 2 से, तो यहाँ 2 से लिखो, जितने से बड़ा आप वो लिख रहे थे यहाँ जितने से छोटा वो लिखो। अगेन अपॉन में एक 3 तो कंपलसरी आएगा, और जिस भी डिजिट का ये 64 परफेक्ट क्यूब है ना, वो डिजिट यहाँ 2 बार, बस इतना कैलकुलेशन करना है। तो अब आप ही बता दो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये 4 एज इट इज, यहाँ एक 4 कटा यानी क्या बचा 1/12, है ना। तो 4 प्लस अभी बस इतना डिवीजन आपको करना है 1/12, तो 1/12 अगेन डिवीजन ट्रिक्स भी आने वाले दिनों में आप सीखने वाले हो, लेकिन 12 से डिवाइड करना है, यानी 1 to 30 तक किसी भी नंबर से डिवाइड करना तो आपको आना ही चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब ढूंढना है, जितने से भी वो प्लस है ना, आगे फॉर्मूला में भी प्लस आएगा, अगर माइनस है तो फॉर्मूला में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो वो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद कंपलसरी जो भी आपको परफेक्ट क्यूब मिला है वो प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, जितने भी मार्जिन से वो बड़ा है छोटा है वो लिखना है। यहाँ 3 कंपलसरी, यहाँ 3 कंपलसरी, इनटू ये जो भी आएगा ना ये 2 बार लिख लेना है, ये 2 बार लिख लेना। मतलब इसको अगर मैं आपको फॉर्मूला के फॉर्म में बोल दूं तो मान लो ये ए है वो परफेक्ट क्यूब रूट उस नंबर का, नियरेस्ट नंबर का, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, जितने भी मार्जिन से वो बड़ा है छोटा है वो लिख लेना है। यहाँ 3 कंपलसरी फॉर्मूला में, 3 कंपलसरी फॉर्मूला में, और जो डिजिट यहाँ आएगा वही 2 बार यहाँ आएगा। तो बात की एक बात, जो डिजिट वहां आएगा वही 2 बार यहाँ आएगा। कम ऑन गाइस, अगला क्वेश्चन 115। तो 115 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन है, 125।
115 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब है 125। तो गाइज 115 को आप ऐसा लिख सकते हो 125 माइनस 10, देखो इस बार माइनस है, कोई टेंशन नहीं। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 125 का भाई क्यूब रूट क्या हुआ 5, माइनस है तो हमेशा माइनस, कितने मार्जिन से कम है, जो भी मार्जिन है वो यहाँ पे फॉर्मूला में आपने देखा 3 कंपलसरी है, और जो भी ये डिजिट है वो 2 बार यहाँ लिख लेना है, खत्म। तो देख लो दोस्तों, ये हुआ 2, सो 5 माइनस 2/15, 5 माइनस 2/15 कर लो, आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, 15 5 75 माइनस 2 यानी 73/15। तो पूरे इसको डायरेक्ट एक ही बार में डिवाइड कर लो, या फिर जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था, कि भाई ये 5 को एज इट इज रखो, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो, और जो भी आएगा वो 5 में से माइनस कर देना, इस बार माइनस है इसलिए, समझ रहे हो। अगर आपको नहीं क्रॉस सब्ट्रैक्शन तो पता है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, 15 इंटू 5 75 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो पहले क्रॉस बाद में अपॉन में डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, बीच का साइन माइनस है इसलिए माइनस, तो ये कितना आया 73/15। तो 15 4 जार 60, 13 पे 0 कैरी किया, 15 8 जार 120, है ना, बराबर है, 15 8 जार 120, अगेन 10 पे 0 कैरी किया, 15 6 जार 96, 15 करेक्ट है ना, 15 6 जार 90, तो अगेन 100 में से 90 गया 10, फिर से 6 6 6 6 चलेगा। क्लियर है गाइस, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बिंदास पूछना। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे, 75 माइनस 2 यानी 73/15, तो 15 60 हो गया, 15 4 जार 60, तो 4 पॉइंट बराबर। फिर आपको 13 पे 0, 15 8 जार 120, वापिस 10 पे 0, 15 6 जार 90, 10 पे 0 6 6 6 6 चलेगा सिलसिला, तो 4.866666। आप डायरेक्ट भी करते तो क्या आता था 125 बराबर माइनस 10, यानी कि 5 माइनस 10 अपॉन 3 फिक्स से 5 इंटू 5, अगेन आपने देखा ये दो तो हो गया, तो इधर क्या बचा 5 माइनस 2/15, तो 5 माइनस इन दोनों को डिवाइड कर लो, 15 0 15 1, फिर अगेन कितना आया 5 पे 0 3, अगेन 5 पे 0 3, ये आ रहा है। तो अगेन इसको अगर आप माइनस कर लो, 5 माइनस 0.133333, तो ये आंसर क्या आएगा 4.866666, किधर तो 7, मतलब वही 866 कहीं तो रुकना है आपको, तो जिसके भी क्लोज है इस पे टिक कर देना गाइस, है ना। कम ऑन, क्यूब रूट ऑफ 228, 228 का परफेक्ट क्यूब, नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन है 216, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, अगेन 216, इस बार ये ज्यादा है कितने से +12, 216 +12, तो अगेन क्या करो 6, सबसे पहले तो 216 का क्यूब रूट क्या है 6, प्लस इसलिए प्लस, कितने मार्जिन से, मार्जिन यहाँ पे 3 कंपलसरी यहाँ पे, और जो भी ये डिजिट है 2 बार, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो 6 2 जार 2 ने अगेन इसको डिवाइड कर लिया, 2 ने इसको डिवाइड किया, तो ये कितना आएगा 3, समझा गाइस। तो 2 ऊपर तो क्या, ये 6 एज इट इज, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं 1, तो नीचे क्या बचा, ऑलरेडी एक 6 गया, और इस 6 को भी 2 ने डिवाइड करके 3, तो 3 इंटू 3 9, तो 1/9 कितना आता है 0.11111111, तो ये क्या हुआ 6 प्लस 0.11111111 निकाल लेना, तो आ जाएगा 6.1111, ठीक है, सिंपल। यार तो आपने देख लिया परफेक्ट क्यूब कैसे, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, आपने देख लिया कोई भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, और जितना काम का है उतना आपको बताया जा रहा है गाइस। अब देखते हैं इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो दोस्तों अब देखो, आपको बोल दिया इफ द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 147456, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्पीयर, ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्पीयर। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रिंटिंग नहीं बोलेंगे, टाइपिंग एरर हुई है, यहाँ पाई भी है, पाई भी है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको क्या दी है 147456 पाई, 147456 पाई, दिस इज टाइपिंग एरर। तो अब मैं आपको बोल दिया यहाँ पे पाई भी है। तो गाइज ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको आगे पता चली जाएगा अगर ज्योमेट्री सीखा होगा तो, नहीं पता है तो फिलहाल के लिए बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है फिक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मैं रख देता हूँ यहाँ वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको दे रखी है तो वो मैं इक्वेट कर देता हूँ 147456 पाई, पाई से पाई कटा, पाई यहाँ कंपलसरी इसलिए मैंने कहा था आपसे, पाई है यहाँ पे, तो आपको क्या है रेडियस निकालना है, तो रेडियस को एज इट इज रखो जो कि क्यूब के फॉर्म में, 4/3 उधर जाके 3/4 हो जाएगा, 4/3 उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस 3/4। अब देख लो, तो पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, 4 इधर डिवाइड कर लेगा, 4 3 जार 4, 6 जार
4 8s आर, 4 6s आर एंड 4 4s आर, बराबर। तो 4 ने इसको डिवाइड किया, आपको मिला 3 6 8 6 4, और अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 19 25 20 एंड 11, तो 110592 ये आपको आर क्यूब मिला। दिस इज नॉट द आंसर, ये तो रेडियस का क्यूब मिला है आपको, है ना। अब आपको क्या करना होगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, मतलब आपको क्यूब रूट लेना होगा एलएचएस में भी और आपको क्यूब रूट लेना होगा आरएचएस में भी। तो सबसे पहले तो गाइस क्यूब क्यूब रूट कटा, क्यूब क्यूब रूट कटा, बचा वो जो आपको चाहिए रेडियस। और ऐसे नंबर में मैंने आपको अभी बताया था गाइस करना क्या होता है, ऐसे नंबर में आपको आखिरी 3 डिजिट और बचे हुए डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट बचे हुए डिजिट को अलग करो। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो ऑप्शन सारे किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, फिर हम मन ही मन क्या मान लेंगे कि 110592 हो ना हो परफेक्ट क्यूब होगा, है ना। 110592 हो ना हो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि ऑप्शन सारे इंटीजर फॉर्म में। तो गाइज अगेन हमने क्या देखा है, लास्ट 3 डिजिट को अलग, बाकी सबको अलग। लास्ट 3 डिजिट में भी देखना है यूनिट प्लेस कौन है, 2, और 2 जब भी किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस है, तो 2 यूनिट प्लेस ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब आपको 2 यूनिट प्लेस देता है। हमने देखा था 2 के केस में 8 और 8 के केस में 2। तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट गाइज, लास्ट डिजिट अगर आपको 2 मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब आपको लास्ट डिजिट 2 देता है, तो वो है 8। तो यहाँ हमारे आंसर का हमें लास्ट डिजिट मिल गया 8, लास्ट डिजिट मिल गया 8। नाउ 110, तो आपको देखना है यार 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि जो बचा हुआ नंबर है वो कौन से दो क्यूब के बीच में आता है, 4 के और 5 के, है ना। उसमें मैंने कहा कि 110 से जो बड़ा है वो छोड़ देना है, जो छोटा है उसका डिजिट पकड़ लेना है। तो छोटा कौन है, छोटा है 64, वो किस डिजिट का क्यूब है, 4 का। तो 48 इज द आंसर गाइस, 48 इज द आंसर। चमका, कोई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी नहीं। और अगेन कहा है ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैट में तो आएंगे नहीं। तो कैट में ये क्यूब रूट, क्यूब निकालने की, स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको कैलकुलेशन में काम आती है। जहाँ आपके पास भले ही ऑप्शन हो कैलकुलेटर यूज करने का, लेकिन ट्रिक से जाओगे तो काम फटाफट होगा, वो कैलकुलेटर पे अपना हाथ साफ होता नहीं है सिस्टम वाले, ठीक है। और बात रही ओमेट की, तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है। तो खत्म गाइस, आपने वही किया, लास्ट 3 डिजिट में आखिरी डिजिट देखा कौन है, 2। 2 ऐसे कौन से डिजिट का क्यूब है ना, ऐसे कौन से डिजिट का क्यूब है जो आखिरी डिजिट 2 देता है, 8, 8 लिख लिया, मैटर क्लोज। अब बचे हुए नंबर को देखा कि ये कौन से दो डिजिट के क्यूब के बीच में आता है, बचा है 110, वो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है। उसमें बड़ा छोड़ दो, छोटा पकड़ लो। छोटा कौन है, 64, उसका जो भी डिजिट का वो क्यूब है 4, उसको पकड़ लिया, 48 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको दे दिया 130, क्यूब की वॉल्यूम दे दी गई। इस क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन बता दूं, याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ए क्यूब होता है, याद रखो। और वो आपको दे दिया 130 मीटर क्यूब। देन फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। ए मतलब क्या होता है, साइड। जैसे पिछले एग्जांपल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देके रेडियस पूछा था, इस बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब देकर साइड पूछा है ना। तो वॉल्यूम हमें पता है 130 और साइड हमें निकालना है, तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। लास्ट टाइम तो भी पाई पाई कैंसिल करना पड़ा था, 4/3 उधर सेटल करना पड़ा था, 3/4 कैलकुलेशन करना पड़ा था। इस बार तो कुछ नहीं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ, तो क्यूब और क्यूब रूट कटा, बचा यहाँ ए और 130 गाइज। लेकिन 130 आपको पता है इज नॉट द परफेक्ट क्यूब। तो 130 अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें देखना होगा वो कौन से परफेक्ट क्यूब के आसपास में है। वो है 125 के आसपास में, 125 + 1, है ना। फिर इसका आंसर कैसे आता है, इसका जो भी क्यूब है 125 का जो भी क्यूब रूट है वो यहाँ ले लो। 125 किसका क्यूब है, 5 का, बराबर 125 का क्यूब रूट यहाँ ले लो। प्लस प्लस है इसलिए प्लस, है ना। 130 अगर उससे बड़ा है तो प्लस लो, छोटा होता तो माइनस लेते। अभी आपने देखा जिस भी मार्जिन से, मार्जिन हमें पता है 5, इस बार मार्जिन भी कितने मार्जिन से बड़ा है, वो 5, इसलिए यहाँ पे यहाँ 3 कंपलसरी। और ये जिस भी ये परफेक्ट जो 125 का आपने क्यूब रूट लिया है ना, 125 जिस भी डिजिट का क्यूब रूट है, वो 125 जिस भी डिजिट का परफेक्ट क्यूब है, वो डिजिट यहाँ 2 बार, है ना। ये मैंने बार बार कहा, ये जो इन शॉर्ट मैंने यही बोला, ये अगर मैं ए ले लूँ तो यह 2 बार ए लेना है। मैंने आपको फॉर्मूला के फॉर्म में यही समझा है। तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट ले रहे हो वही 2 बार यहाँ लेना है। तो देखो 5 से 5 कटा, 5 + 1/15 देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर गाइज, 1/15 आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेना, आंसर बता देना। कोई भी डाउट, किसी भी चीज़ में कोई डाउट होगा पूछ लेना, और इस बार प्लस करना।
या फिर मैंने ये भी कहा है कि आप चाहे तो यहाँ क्रॉस एडिशन कर सकते हो, 15 इंटू 5 75 प्लस 1 76/15, आपकी मर्जी। तो आंसर आप निकाल लेना, बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू गाइज। ये सीरीज देखते रहो, बहुत काम आएगा आपको। जब चीज़ें आगे बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगा आपके एक्चुअल प्रिपरेशन में, तब आपको ये छोटी छोटी बातें काम आएगी। थैंक यू सो मच गाइज।